देश विदेश की रोचक व मनोरंजक लोक कथा। आज जिस देश का कथा हम पढ़ने व सुनने वाले हैं, वो देश है जादुई टोपी। एक बार एक गरीब देशवासी था, जिसके बारे में उसके पड़ोसियों ने कहा था कि उसके पास जन्म से अधिक बुद्धि नहीं थी और वह बहुत अधिक नहीं थी। वह वास्तव में एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था और कोई भी उससे बेहतर हो सकता था। एक दिन उस देशवासी की पत्नी ने उससे कहा, जान, अपना सबसे अच्छा लंबा कुर्ता और सबसे बढ़िया मोजरी पहनो और हमारे बछड़े को बेचने की कोशिश करने के लिए बाजार जाओ। वह एक अच्छी बछड़ी है और आपको उसके लिए कम से कम 100 फ्रैंक मिलने चाहिए। जान अपने पीछे बछड़े को लेकर बाजार शहर की सड़क के किनारे चला गया। वसंत के इस अच्छे दिन में बाहर आकर उसे काफी खुशी महसूस हुई और चलते चलते उसने एक आनंददायक धुन गुनगुनाई। तीन छात्र जो एक सराय के दरवाजे पर आराम कर रहे थे, उन्होंने उसे गुजरते देखा और उसकी सादगी की भावना को देखते हुए सोचा कि उसके साथ मजाक करना अच्छा होगा। इसलिए उनमें से एक उसके पास गया और बोला, सुप्रभात दोस्त, आप अपनी बकरी के लिए कितना मांग रहे हैं? बकरी, किसान ने आश्चर्य से उत्तर दिया। यह बकरी नहीं, बछड़ा है। वास्तव में, छात्र ने विनम्रता से कहा। और यह तुम्हें किसने बताया? यह मेरी पत्नी थी, किसान ने उत्तर दिया। जान, उसने कहा, बाजार जाओ और हमारे बछड़े को बेचने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि उसने बछड़ा कहा था। मैं ऐसी किसी चीज के बारे में गलती नहीं कर सकता। छात्र ने कहा, आपकी पत्नी आपसे मजाक कर रही थी। कोई भी देख सकता है कि वह एक बकरी है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो सड़क पर मिलने वाले अगले व्यक्ति से पूछें। और वह हंसता हुआ चला गया। जान ने मन में थोड़ा परेशान होकर चलना जारी रखा और कुछ ही देर में उसने दूसरे छात्र को अपनी ओर आते देखा। 1 मिनट रुकें, सर, वह चिल्लाया। क्या तुम्हें मेरे इस जानवर को देखकर यह बताने में कोई आपत्ति है कि यह किस प्रकार का प्राणी है? क्यों, बेशक एक बकरी, छात्र ने उत्तर दिया। आप गलत हैं, किसान ने कहा। यह एक बछड़ा है। मेरी पत्नी ऐसा कहती है और उससे गलती नहीं हो सकती। इसे अपने तरीके से करो। छात्र ने उत्तर दिया, लेकिन अगर आप मेरी सलाह मानेंगे, तो जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपको शहर से बाहर निकाल दिया जाए, तब तक आप यह दिखावा नहीं करेंगे कि वह जानवर एक बछड़ा है। आह, जान ने कहा, और वह अपने रास्ते पर चला गया, खुद से बड़बड़ाता हुआ, और मासूम बछड़े पर कई परेशान नजरें डाली जो उसके पीछे शांति से चल रहा था। अगर यह बकरी है, तो इसके सींग होने चाहिए, उसने खुद से कहा। और इसमें कोई सींग नहीं है। परंतु यदि वह बछड़ा है, तो बड़ा होकर गाय बनने पर उसके सींग होंगे। शायद यह बकरी का बछड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या बकरी छड़ों के सींग होते हैं। और वह इस मामले के बारे में अपने कमजोर दिमागों को तब तक उलझाता रहा जब तक कि अचानक सड़क के किनारे से चिल्लाने की आवाज ने उसकी बात नहीं रोक दी। चिल्लाने की आवाज तीसरे छात्र की थी, जो उसका इंतजार कर रहा था। नमस्ते, आप वहाँ हैं, छात्र चिल्लाया। आप अपनी बकरी के लिए कितना चाहते हैं? बकरी, बकरी, किसान निराशा में बड़बड़ाया। यहाँ, यह चीज ले लो। यदि यह बकरी है, तो मैं इसे नहीं चाहता, क्योंकि मुझे बछड़ा बेचने के लिए बाजार भेजा गया था। यह आपके पास मुफ्त में हो सकता है। मैं आपको इसका उपहार दूंगा। और इतना कहते हुए उसने डोरी छात्र के हाथ में थमा दी। फिर बिना कुछ कहे अपनी पीठ मोड़कर उसने अपने कदम वापस अपने घर की ओर बढ़ा दिए। जब उसकी पत्नी ने सुना कि क्या हुआ था, तो वह बहुत क्रोधित हुई। तुम मूर्ख, वह चिल्लाई, क्या तुम
नहीं देख सकते थे कि तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है? और उसने उसे उन सभी नामों से पुकारा जिन पर वह अपनी जीभ रख सकती थी, जब तक कि बेचारा शर्मा न जाए और शर्म से अपना सिर झुका न ले। हालांकि उसका गुस्सा अधिक समय तक नहीं रहा, क्योंकि वह एक अच्छी महिला थी और वह जानती थी कि उसके पति की सादगी उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसका दुर्भाग्य था। सौभाग्य से उसके पास उन दोनों के लिए पर्याप्त बुद्धि थी और निंदा में अधिक समय बर्बाद करने के बजाय उसने यह सोचने के लिए काम करना शुरू कर दिया कि वह व्यावहारिक जोकरों को उनके ही सिक्के में कैसे भुगतान कर सकती है। उसे एक योजना के बारे में सोचने में अधिक समय नहीं लगा और इसे पूरा करने की दिशा में पहले कदम के रूप में उसने अपना बोनट पहना और शहर चली गई, जहां उसने 3 सराय में बुलाया और उनमें से प्रत्येक को रात के खाने के लिए भुगतान किया। 4 व्यक्ति, रात का खाना अगले बाजार वाले दिन खाया जाएगा। घर लौटकर उसने अपने पति को योजना समझाई और उसे कौन सी भूमिका निभानी है, इसके बारे में सटीक निर्देश दिए। जब अगले बाजार का दिन आया तो जान शहर के लिए निकला और सड़क पर पहली सराय के दरवाजे पर उसकी मुलाकात 3 छात्रों से हुई। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने एक धूर्त मुस्कान का आदान प्रदान किया और उनमें से एक ने कहा, सुप्रभात अच्छे साथी, और आज आप अपने आप को कैसा पाते हैं? मैंने देखा कि इस समय तुम्हारे साथ कोई बकरी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जान हंसते हुए बोली, वह अच्छा मजाक था जो तुमने मेरे साथ किया, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता। अंदर आओ और एक गिलास शराब पियो। मैं आज सुबह धन में हूँ और मैं स्वेच्छा से इलाज करूँगा। छात्रों ने जान के प्रस्ताव को उत्साह के साथ स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे उस वर्ग के पुरुषों से थे जो हमेशा प्यासे रहते हैं। तदनुसार चारों मधुशाला में गए और जान ने शराब मंगवाई। जब भुगतान करने का समय आया तो उसने नौकरानी को बुलाया और अपनी टोपी उतारकर उसे अपनी उंगली पर 3 बार घुमाया। मैडम, उसने कहा, हर चीज के लिए भुगतान किया जाता है ना? हाँ सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सेवा करने वाली नौकरानी ने उत्तर दिया। तीनों छात्रों ने इस प्रक्रिया को बड़े आश्चर्य से देखा, लेकिन जान ने पूरे मामले को ऐसे अंजाम दिया जैसे कि यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक चीज हो। अब मेरे दोस्तों, उसने कहा, डॉक्टर कहते हैं कि खाली पेट शराब पीना हानिकारक है। आप अच्छे भोजन के बारे में क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, छात्र चिल्लाए। तो फिर मेरे साथ अगली सराय में चलो और तुम्हें एक मिल जाएगी। किसान की सादगी पर हंसते हुए छात्र उसके पीछे हो लिए। सराय में पहुंचकर जान ने 4 लोगों के लिए रात के खाने का ऑर्डर दिया और मेज पर अच्छी चीजों का ढेर लगा दिया गया। भोजन के बाद उसने सेवा करने वाली नौकरानी को अपने पास बुलाया, पहले की तरह अपनी टोपी उतार दी और उसे अपनी उंगली पर 3 बार घुमाया। तो फिर उन्होंने कहा, हर चीज के लिए भुगतान किया जाता है, क्या ऐसा नहीं है? निश्चित रूप से श्रीमान, सेवा करने वाली नौकरानी ने उत्तर दिया, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। इस पर तीनों छात्रों ने अपनी आंखें पहले से भी अधिक चौड़ी कर ली, लेकिन जान को उनके आश्चर्य की जरा भी परवाह नहीं हुई। आप क्या कहते हैं दोस्तों? उसने पूछा, क्या हम एक साथ शहर चलेंगे और एक एक गिलास शराब के साथ रात का खाना खाएंगे? जितने चाहे उतने, छात्रों ने खुशी से उत्तर दिया, और इसलिए वे जान के पीछे पीछे शहर तक गए, जहां वह एक तीसरी सराय में दाखिल हुआ और चारों ओर पेय का ऑर्डर दिया। फिर एक बार फिर अपनी टोपी उतारकर उसे अपनी उंगली पर 3 बार घुमाया और सराय के मालिक से कहा, हर चीज के लिए भुगतान किया जाता है ना मेरे अच्छे आदमी? निश्चित रूप से श्रीमान, सराय के मालिक ने झुकते हुए कहा। लेकिन यह छात्रों की जिज्ञासा से कहीं अधिक था।
यहाँ देखो गपशप। उनमें से एक ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जहाँ भी जाते हैं केवल लोगों के चेहरे पर अपनी टोपी घुमाकर बिना कुछ खाए भोजन और पेय प्राप्त कर लेते हैं? ओह, इसे आसानी से समझाया जा सकता है। जॉन ने उत्तर दिया, मेरी यह टोपी एक जादुई टोपी है जो मेरी परदादी, जो एक चुड़ैल थी, मेरे पास छोड़ गई थी, ऐसा मैंने सुना है। अगर मैं इसे अपनी उंगली पर घुमाऊं और कहूं, हर चीज के लिए भुगतान किया जाता है, ठीक है, हर चीज के लिए भुगतान किया जाता है। आप मुझे समझते हैं? बिल्कुल, छात्र ने कहा। मेरा विश्वास है, लेकिन वह एक अद्भुत टोपी है। जब कोई यात्रा पर जाता है तो उसके पास यही चीज होती है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? आप मुझे इसके लिए कितना देंगे? जनवरी से पूछा। 200 फ्रैंक। बकवास। क्या आपको लगता है कि मैं मात्र 200 फ्रैंक के लिए अपनी पत्नी का गुस्सा सह लूंगा? तो ठीक है, 300 पर्याप्त नहीं। मेरी पत्नी कहती है कि यह बहुत मूल्यवान है। 400। जॉन ने संदेह से अपना सिर हिलाया और उसकी झिझक देखकर छात्र चिल्लाया, अभी आओ, हम तुम्हें 500 देंगे, एक पैसा भी अधिक नहीं। बेहतर होगा कि आप इसे स्वीकार कर लें, अन्यथा आप अपना मौका खो देंगे। तो ठीक है, पैसे दे दो। मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी क्या कहेगी, लेकिन इतना शानदार सौदा करने के लिए वह तुम्हें एक चुम्बन देगी। छात्र चिल्लाया, सिक्कों का एक थैला जॉन के हाथ में थमा दिया और जादुई टोपी छीन ली। उसे खुशखबरी सुनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके घर चले जाओ। फिर तीनों हंसते हुए एक साधारण किसान से बेहतर प्रदर्शन करने की खुशी में एक दूसरे की पीठ पर थप्पड़ मारते हुए चले गए। उस दोपहर जादुई टोपी के गुणों का लाभ उठाने के लिए उत्सुक छात्रों ने अपने लगभग 50 दोस्तों को शहर की सबसे बड़ी सराय में एक शानदार दावत के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, हर कोई जिसे आमंत्रित किया गया था वह आया, और भूखी प्यासी भीड़ को वह सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए सराय मालिक के संसाधनों पर अत्यधिक कर लगाया गया जो वे चाहते थे। जब दावत खत्म हो गई तो जिस छात्र के पास जॉन की टोपी थी उसने मेजबान को बुलाया और उसे अपनी उंगली पर 3 बार घुमाते हुए कहा, अब सर, हर चीज का भुगतान कर दिया गया है ना? के लिए भुगतान किया, सराय का मालिक चिल्लाया। आपका क्या मतलब है? मैंने अभी तक आपके पैसों का रंग नहीं देखा है। इस उत्तर पर छात्र का चेहरा उतर गया, लेकिन उसके एक साथी ने उसके हाथ से टोपी छीन ली। बेवकूफ, उसने कहा, तुमने टोपी गलत तरीके से घुमाई। मैं किसान को ध्यान से देख रहा था और उसने इसे इस तरह मोड़ दिया। इतना कहते हुए उसने टोपी घुमाई और कहा, अब मेरे अच्छे महोदय, मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि हर चीज के लिए भुगतान किया जाता है। मुझे नहीं पता कि क्या आप मुझ पर मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। सराय के मालिक ने गंभीरता से उत्तर दिया, लेकिन हास्य के बारे में आपका विचार मेरा नहीं है। बेहतर होगा कि मैं पुलिस को फोन करने से पहले तुरंत भुगतान कर दूं। यहाँ मुझे कोशिश करने दो, तीसरा चिल्लाया, और अपनी बारी में उसने टोपी घुमाई और मेजबान को अपनी आंख से ठीक करते हुए दोहराया कि हर चीज का भुगतान कर दिया गया है। इस पर सराय का मालिक आवेश में आ गया और उसने इतना शोर मचाया कि कमरे में हंगामा मच गया। उसे तुरंत भुगतान करने का वादा करके ही सराय के मालिक को शांत किया जा सकता था और पुलिस को बुलाने की उसकी धमकी को अमल में लाने से रोका जा सकता था। भोज में अच्छी खासी रकम खर्च हुई और चूंकि तीनों छात्रों के पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए उनके आमंत्रित मेहमानों को आपस में पैसे लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, जो उन्होंने बहुत शिकायत के साथ किया। बाद में वे अपने 3 मेजबानों को बाहर ले गए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ व्यावहारिक मजाक
करने के बुरे स्वाद के लिए दंडित करने के लिए घोड़े की नाल में डुबो दिया। और कुछ मील दूर अपनी छोटी झोपड़ी में जान और उसकी पत्नी अपनी पुरानी चिकनी टोपी के लिए मिले 500 फ्रैंक गिन रहे थे, जो वास्तव में उसकी परदादी ने उसे नहीं छोड़ा था, लेकिन जो उतना ही पुराना था और चीर दिया जैसे कि यह था। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई।